मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो गर्मी अभी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल दे रहा है और उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है और कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल रही हैं। हालांकि कुछ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ से एक और बात है कि जब बारिश होती है इस मौसम में तो जो आगामी फसलें हैं उनके लिए काफी ज्यादा परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। जो सॉइल मॉइस्चर है यानी जमीन में नमी थोड़ा सा बढ़ जाती है, लेकिन ये कुछ इलाकों में ही दिखाई दे रहा है। उत्तरी पंजाब में थोड़ी अच्छी बारिश हुई है, बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम है। दक्षिणी पंजाब में हल्की है, हरियाणा में एक दो स्थानों पर ही देखने को मिली है और उत्तरी जो इलाके हैं यानी उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर भी छोटी छोटी बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिली। कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दिनों के बाद ये जो बारिश है ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इस बार का जो सर्दी का महीना जो मौसम था वो हमने देखा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये पूरे जो इलाके मतलब 4 महीने थे पूरी तरह शुष्क रहे। यहाँ कोई भी वेदर एक्टिविटी अच्छी नहीं हुई, बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली, न उत्तर पश्चिम भारत में, न मध्य भारत में, न पूर्वी भारत में। ये पिछले साल जब हमने 2022 की बात करें तो जनवरी के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी उत्तर भारत में, दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा था। लेकिन इस बार का जनवरी सूखा निकला, शुष्क निकला और फरवरी में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हुई। मार्च की शुरुआत जो है उसमें कोई बारिश हो रही है। अब आगे देखते हैं किस तरह के वेदर रहने वाले हैं। तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं आपको पिछले वेब में मैंने दिखाया था कि वेस्टर्न सिस्टम ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है पंजाब के ऊपर, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, कल तक ये आगे निकल जाएगा। लेकिन आज भी पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। राजस्थान के साथ साथ ये जो हरियाणा है और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां होंगी। और हिमाचल और उत्तराखंड में जो स्नोफॉल है वो ज्यादा होगा, ओलावृष्टि भी होगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इनमें धीरे धीरे जो स्नोफॉल है और बारिश है वो कम होने लग जाएगी। ये कल तक ये वेदर एक्टिविटी रह सकती है। तो ये जो मौसमी गतिविधियां हैं ये अगले 24 घंटों तक या 36 घंटों तक चलेगी। उसके बाद ये वेदर क्लियर हो जाएगा और कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके बाद अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और जो गर्मी है एक बार फिर बढ़ने लग जाएगी। और हालांकि इस समय सामान्य से ऊपर तापमान ज्यादातर इलाकों में चल रहे हैं, पहाड़ों में चल रहे हैं और पंजाब में थोड़ा से कम हुए हैं, लेकिन दिल्ली में है, पश्चिमी राजस्थान में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, इन सारे इलाकों में सामान्य से ऊपर तापमान चल रहे हैं। 36-37 डिग्री के आसपास तापमान कई इलाकों में राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। उड़ीसा के भी कई इलाकों में 36-37 डिग्री का आंकड़ा तापमान छू चुके हैं। तो ये तो ये बात हुई इसकी। और एक और बात होती है कि जब प्री मानसून गतिविधियां शुरू होती हैं यानी कि मार्च के महीने से ही आमतौर पर लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन कभी कभी बंगाल की खाड़ी में बनने लग जाते हैं। अभी तक हमने देखा है कि मार्च के महीने में अरब सागर शांत रहता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी एक्टिव होने लग जाती है। पिछले मार्च में हमने देखा था कि फरवरी के आखिर में ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था और वो धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनके तमिलनाडु की तरफ बढ़ा था। लेकिन वो साइक्लोन JTWC ने उसको साइक्लोन डिक्लेयर किया था, लेकिन बन नहीं पाया था। लेकिन तमिलनाडु में उसने अच्छी बारिश दी थी और उसके बाद मिड मार्च में एक और लो प्रेशर एरिया बना जो डिप्रेशन बनके डीप डिप्रेशन गया बना, लेकिन वो म्यांमार की तरफ मुड़ गया और वो भी साइक्लोन बनते बनते रह गया। तो अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है उस इलाके में वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है। ITCZ का जो इलाका है यहाँ पर, लेकिन ये जो वेदर सिस्टम है ये श्रीलंका के दक्षिण में ही मूव करने वाले हैं। अभी फिलहाल ऐसा अगले एक हफ्ते के सप्ताह के दौरान ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी बड़ा वेदर सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में जो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित कर पाए। हालांकि जो मार्च में या मार्च के एंड में या अप्रैल में बनते हैं भारत के पूर्वी तट को वो ज्यादा प्रभावित करते हैं। तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये सारा जो इलाका है पूरा इसके जड़ में आ जाता है, कहीं पर भी ये रिकर्व होकर पहुंच जाते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, ये गनीमत की बात है। और लेकिन एक दूसरी बात भी होती है कि ये जो मार्च के जो वेदर सिस्टम बनते हैं वो साइक्लोन नहीं बन पाते, बहुत ही रेयर है जो साइक्लोन बने, ज्यादातर वो समुद्र में ही डिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हाँ बारिश जरूर लेके जाते हैं। तो उत्तर भारत अभी फिलहाल बारिश देगा कुछ इलाकों में, बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान शुष्क रहेगा। गुजरात में
5 तारीख से कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। 6, 7 और 8 तारीख को गुजरात के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, विदर्भ और मराठवाड़ा, ये विदर्भ के साथ साथ ये जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पर हमें मौसमी गतिविधियां नजर आ रही हैं। और ये जो वेदर एक्टिविटी है वो एक इन्फ्लुएंस जोन इस इलाके में बन सकती है, या अरब सागर से इस तरह से हवाएं घूम के आएंगी और यहाँ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर मिक्सिंग होगी और ये वेदर एक्टिविटी होगी। थंडरस्टॉर्म हो सकता है, गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं या बारिश हो सकती है। तो अभी फिलहाल ये है कि गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, इन इलाकों में मुंबई सहित बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है 6, 7 और 8 मार्च को। और उस समय कितनी बारिश होती है अभी फिलहाल बहुत ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर इसमें कुछ बढ़ोतरी होती है या कमी होती है तो मैं लगातार अगले वीडियोस में आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। और ये जो प्री मानसून गतिविधियां, हम कह सकते हैं कि प्री मानसून गतिविधियां ही है, मार्च में जो भी वेदर एक्ट होता है वो प्री मानसून होता है। तो यार कि प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने वाली हैं और मध्य भारत में ये बहुत दिनों से सूखा था, गर्म था और बहुत ज्यादा गर्मी झेल रहा था, तो उससे कुछ राहत उस समय मिल सकती है। अब कितनी राहत मिलेगी ये देखने वाली बात है, इसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाके शुष्क बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी एंटी साइक्लोन है, सबसिडेंस है हवाओं का, यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे, वेदर साफ रहेगा, गर्म रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई दे रहा है, जो हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, भूटान में दे सकता है। बाकी इलाके यहाँ पर भी शुष्क रहने वाले हैं, कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। और अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो साउथ तमिलनाडु और केरल में कुछ हल्की फुल्की बारिश है, बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है। और जो उत्तरी तमिलनाडु है, चेन्नई वगैरह, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सारे इलाकों में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी या मेघ गर्जना हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों के जो दक्षिण द्वीप है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। क्लाइमेट वेदर में अभी मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।